205 लाख करोड़ कर जाओगे आज की डेट में, तो बताइए इसको विकास बोलते हैं आप? विकास को बोलते हैं? पहली बार बीजेपी की जो पार्टी के मेंबर है ना, कोई अच्छे नहीं है। सरकार बदलनी चाहिए और मुद्दे होने चाहिए महंगाई बेरोजगारी, जो जिस कदर से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। 400 सीट चाहिए, लेकिन 400 का आंकड़ा जो है ना वो जादुई आंकड़ा बीजेपी जो है ना छूते हुए दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, पता है क्या कमेंट करते हैं? यार तू तो बड़ी माल है, क्या ठाए ऐसे ऐसे। भुखमरी में 111 नंबर पर देश आ चुका है और बात करते हो आप विकास की। कौन सा विकास? धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर से उनको फायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर इतनी गरीबी नहीं थी और ना ही इतना दे भारत देश पर कर्ज जाता गवर्नमेंट पे। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है देश में क्या माहौल है, क्या मुद्दे होने चाहिए। यही सब जानने के लिए आज हम दिल्ली के लाल किले के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली जो है हर घंटे हजारों लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होने चाहिए। क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए या क्या मुद्दे होने चाहिए उसके चुनाव के? देखो, बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए और मुद्दे होने चाहिए महंगाई बेरोजगारी, जो जिस कदर से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। ठीक है, जिस कदर से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई सरकार बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं करी महंगाई बेरोजगारी पर। ठीक है, पहले चरण पे बेरोजगारी आ चुकी है, महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, भुखमरी में 111 नंबर पर देश आ चुका है और बात करते हो आप विकास की। कौन सा विकास? क्या लगता है इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी पे कोई संकुच होगा? कोई बिल्कुल कुछ होगा, क्योंकि आप 2014 से पहले का उठा के देख लीजिए, 2014 से पहले का ब्यूरो डाटा उठा के देख लीजिए। 2014 से पहले हमारे भारत देश के अंदर इतनी गरीबी नहीं थी और ना ही इतना दे भारत देश पर कर्ज जाता गवर्नमेंट पे। जो पिछली 14-15 सरकार है 55 से 56 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी। आज की इकलौती 10 साल की बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया? 205 लाख करोड़ कर्जा होगा आज की डेट में, तो बताइए इसको विकास बोलते हैं आप? विकास को बोलते हैं? महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में हमारा देश 114 से 111 नंबर पे आ गया। इसको विकास बोलते हैं? हमें बहन बेटियों को नंगा अवस्था में हुआ था मणिपुर में, इसको विकास बोलते हैं? दलित युवक की हत्या हो जाती है बाबा साहब का पोस्टर लगाने के बल चलते, इसको विकास बोलते हैं? बताइए, विधायक इनका एमपी में विधायक इनका मुंह पिलाता है आदिवासी व्यक्ति को, इसको विकास बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। आप विकास करो, विनाश करो देश का। मोदी गवर्नमेंट में कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। विकास के नाम पर लूटा गया है लोगों को। विकास किस चीज का हुआ? अंबानी अडवाणी जैसे विकास हुआ, जनता का क्या विकास हुआ है? गरीब होते हैं और अमीर होते हैं। युवा है, क्या लगता है कुछ विकास नहीं हुआ देश में? जी विकास की बात तो नहीं, लेकिन बीजेपी, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मेरी एक दोस्त है, वो बीजेपी की मेंबर है। ठीक है, तो अभी जब उसने ज्वाइन किया था पहली बार, बीजेपी की जो पार्टी के मेंबर है ना, वो ये अच्छे नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। जब मेरी वो दोस्त उनके बीजेपी के ऑफिस में गई ना, तो किसी के थ्रू गई थी। अब उसको देख के जो बीजेपी के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, पता है क्या कमेंट करते हैं? यार तू तो बड़ी माल है, क्या ठाए ऐसे ऐसे। ये बीजेपी वाले लोग भी सच्चाई है। ऐसे ये बीजेपी वालों की सच्चाई देखिए अब। ये सच्चाई है। अब मैं और जो वो लड़की है, वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यही रियलिटी है। लेकिन संसद के अंदर राहुल गांधी जो है फ्लाइंग किस करते हैं और स्मृति ईरानी कहती हैं कि भाई उन्होंने मुझे किया है फ्लाइंग किस। देखो, एक बात होती है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को सामने से कुछ कर रहे हो, कुछ बात बता रहे हो 10 लोगों के सामने, उस बात का मतलब अलग जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप पर्सनल में किसी को बोल रहे हो तो उसका मतलब बहुत अलग जाएगा, समझे? तो ये है सिस्टम। बीजेपी क्या मुद्दा होना चाहिए 2024 में? क्या मुद्दा होना चाहिए? सबसे पहली बात, टैक्स स्लैब कम करो। टैक्स, क्योंकि मैं अगर 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 30% अपनी सैलरी का क्यों गवर्नमेंट को दे दूँ? मेरी लेबर को जो फ्रूट होगा वो मैं ही इंजॉय करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो टैक्स स्लैब है वो कम कर देगी ना, तो इसका मतलब जहाँ पे अभी मैं 35% टैक्स दे रहा हूँ ना, अगर गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करके 15% पे ले आती है, तो किसी भी आदमी को ना टैक्स भरने में दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप टैक्स भरेगा। युवा है, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। राहुल गांधी इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा किया था, उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले थे वो। अभी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं जिसका समापन हो चुका है, तो क्या लगता है उसमें जिस तरह के मुद्दे उठाए गए वो सब सही मुद्दे थे? सारे टॉपिक तो सही नहीं कह सकता, लेकिन कुछ टॉपिक जो होती है वो सारे वो बहुत सही उठाए गए थे। मेरे को एग्जैक्ट टॉपिक तो याद नहीं है,
लेकिन मेजोरिटी ऑफ टॉपिक जो भी उन्होंने उठाया एज कम्पेयर टू द अदर वो गवर्नमेंट, कहते हैं कि किसान है, किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, खासकर छोटे किसान भी जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको गारंटी मिलनी चाहिए। युवाओं के बारे में कह रहे हैं जो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो ग्रेजुएट है, जिनके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट मैं है, बताता हूँ, उसको जो है बेरोजगार- सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा अपने अप्रेंटिसशिप के तौर पे। मैं बताऊं बेरोजगारी का तो ठप्पा गवर्नमेंट पे लाना बेकार है, क्योंकि आज के टाइम पे जो जॉब्स होती है ना वो पढ़ाई के बेसिस पे नहीं मिलती, वो बोलती है स्किल्स के बेसिस पे आप कितने काबिल हो। अगर आजकल के जो लोग हैं अपनी एक काबिलियत पे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पे ध्यान देंगे ना तो 12वीं पास भी 10वीं पास को भी 1 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है। अब क्या कहते जो अपना जो यूथ है वही अगर काम चोरी पे अटका पड़ा है, मैं तो आलसी हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो भाई वो तो चाहे तुम सरकार को कोई बढ़िया से बढ़िया जॉब भी दे दो उसके वजह से तो कुछ होगा ही नहीं। तो क्या लगता है देश में महंगाई है, भुखमरी है? महंगाई भी है, भुखमरी भी है। तो हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? हंगर इंडेक्स मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, लेकिन हंगर इंडेक्स भाई ने कहा कि 125 में जो है 111वां स्थान है। 11वें स्थान पे आ गया भुखमरी में देश भाई अपना, आपको पता है 111 नंबर पे देश आ वर्ल्ड गया। प्रेस मीडिया का क्या रैंकिंग हमारे देश का नहीं पता। पता है आपको? नो आइडिया इसका, बट लेकिन इनको हमने ना भुखमरी का इनका नहीं 180 पता था। कंट्री में जो हमारे देश का जो रैंक है 161 है, यानी 161वां रैंक है। पहले से तो बहुत बेटर है, लेकिन पहले तो शायद और भी ज्यादा था। गिर गया तो गिर गया का इस तरफ 2014 के बाद में काफी गिरा है, विश्वसनीयता गिरी है। और टीवी चैनल तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मेरे को तो कॉमेडी शो लगते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की टॉप कंट्री गवर्नमेंट से उसको बाहर कर दिया है। अभी सुना होगा आपने खबर भी, जो टॉप 10 पे आता है अपना 10 कंट्रियों में से बाहर कर दिया है इंडिया देश को। बताइए ऐसे देश को, मतलब इतनी बेरोजगारी कर दिया अपने देश के अंदर, जो हमारे देश की छवि इंडिया जो है एक तरफ जो नारा दे रही है अब की बार 400 के पार, तो कहा वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है मुकाबला होगा या फिर कोई नहीं? पहले तो आप सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं, ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो लोग समर्थक हैं, नेता हैं, सारे जो 400 के पार का बड़े बड़े बोनर और बोर्ड लगा दिए। मैं इनको एक ये बात कहना चाहूंगा कि 1984 में कांग्रेस, हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री बने थे क्या, राजीव गांधी जी, जब 400 प्लस 4 सीटें लेके आए थे, जब भी कभी 400 का नारा नहीं लगा था, 400 का नारा जब भी नहीं लगा था, आज आने से पहले 400 का नारा लगा रहे। क्या है ये अंधभक्ति? क्या है ये? अंधभक्ति है, अंधभक्ति बोलते इसको, मतलब पहले आप पास नहीं हुए, आप पहले पास की घोषणा कर दो। क्या है ये? केंद्र सरकार को अपने काम पे पूरा यकीन है कि उन्होंने काम किया, विकास किया है, तभी तो 9 साल 20 साल कहा जा रहा है। काम पे यकीन नहीं है उनको, उनको वोटिंग मशीन पे यकीन है, उनको ईवीएम पे यकीन है कि ईवीएम रहेगी तो हम आ जाएंगे। बेसिकली 400 के 500 भी ला सकते हो, 543 सीट है ना लोकसभा के अंदर, वो 500 भी ले आएंगे। कर्नाटक से सांसद है भाजपा सांसद अनंत हेगड़े जो है, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। 400 सीट चाहिए, लेकिन 400 का आंकड़ा जो है ना वो जादुई आंकड़ा बीजेपी जो है ना छूते हुए दिखाई नहीं दे रही है। सीटें इस बार बीजेपी की कम होंगी। राम मंदिर से वो लीड पे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर से उनको फायदा डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है नया, और उसमें ज्यादातर चंदा बीजेपी को गया है, जिस तरह से देखा जा रहा है किस तरह से जो ना धमका के डरा के चंदा लिया जा रहा है। आपने बोला कि अनंत हेगड़े जी ने, मैं अनंत हेगड़े जी को बात बताना चाहूंगा, जो आपने 11 तारीख को तीसरा महीना मार्च में जो 2024 में बात बोली ना कि 400 सीट चाहिए ताकि हम भारत का संविधान बदल सके, तो मैं आप लोगों से खुला चैलेंज कर रहा हूँ। पी आर अम्बेडकर संघर्षवादी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद जिंदा है। संविधान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना तो आंख निकाली जाएगी, संविधान नहीं बदला जाएगा। बाबा साहब की औलाद जिंदा है, संविधान से छेड़छाड़ करने की सोचना भी नहीं। याद रखें, आप धमकी दे रहे हैं, संविधान से छेड़छाड़ नहीं। संविधान बचाने के लिए मर भी सकते हैं, जान भी दे सकते हैं संविधान बचाने के लिए। याद रखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज है, संविधान नहीं बदला जाएगा, याद रखें। अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो अपनी जान भी दे देंगे। बिल्कुल जान दे देंगे, संविधान बचाने के लिए जान भी दे देंगे। बाबा साहब की रगों में खून दौड़ रहा है हमारा, बाबा साहब का खून दौड़ रहा है रगों में, याद रखें। ये निकम्मी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट संविधान से छेड़छाड़ करने की सोचने भी नहीं। दिन 2 अगर सोचा तो इन्हें याद दिला देंगे 2 अप्रैल याद दिला देंगे। 2018 का बीमा कोरेगा याद दिला देंगे। याद रखे, बीजेपी गवर्नमेंट संविधान से छेड़छाड़ करने की सोचना भी नहीं। याद रखे, कहना चाहूंगा मैं इतना ही।